all of you. Today we will continue your portions a sphere, है ना? We are discussing some problems of examples. So please, today we will discuss example, है ना? Question number 16. So please see question number 16. A shot put is a metallic sphere of radius 4.9 centimeter. If the density of metal is 7.8 gram per centimeter cube, find the mass of the shot put. ओके, ये शॉट पुट है ना? शॉट पुट क्या है जिसे आप गेम्स में यूज करते हैं? ये शॉट पुट है ना? गोला जिसको बोलते हैं आप, होता है स्फेरिकल, ये है जिसको थ्रो किया जाता है गेम्स में, या एथलीट हैमर थ्रो ऐसा आता है ना, ये थ्रो करने के लिए ये गोला वगैरह, उसमें ये शॉट पुट वही। तो शॉट पुट है, उसका रेडियस गिवन है या 4.9 सेंटीमीटर एंड मास ये गिवन है, ये डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या गिवन है? ध्यान दीजिए, रेडियस डाटा जो गिवन है वह रेडियस यह गिवन है 4.9 सेंटीमीटर एंड डेंसिटी गिवन है, यह है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब है कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 7.8 ग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द शॉट पुट, है ना? क्या फाइंड करना है हमें? वॉल्यूम ऑफ द शॉट पुट इक्वल टू क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब cubic units, and this must be equal to 4/3 into, है ना, यह 22/7 into 4.9 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। गुड, and this must be equal to 4/3 into 22/7 into 4.9 into 4.9 into 4.9 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एंड हियर वी सी 7 से ये 4.9 एलिमिनेट होगा, ये 0 डिवाइड होगा, 7 7 जा 49, 0.7। नाउ इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, 4 into 22, so 88 into 4.9 into 4.9, ऐसा इसका हम ये निकालेंगे। ठीक है, आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 2401 आएगा। तो 49 का हम क्या करेंगे? 49 into 49 इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। 9 जा 81, 1 8, 9 4 जा 34 एंड ये 9 4 जा 36 प्लस 8 ये 44, है ना? 9 4 जा 36, 3 4 4 जा 16 एंड 3, दैट मीन्स ये ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2401, है ना? अगेन 7 से मल्टीप्लाई करना है, so 7 से आप मल्टीप्लाई कर लें, है ना? 7 0 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14 एंड 2 16। सो इस तरीके से इसका प्रोडक्ट आ गया।
अब हमको डेसिमल शिफ्ट करना है तो 1 1 एंड 1 ये 3 हो जाएगा, है ना, 1 1 2 एंड 3 प्लेस। तो ये लिखा जाएगा 16.807 दिस डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू, अब क्या करना है, अगेन 88 से इसको मल्टीप्लाई करना है ना, देन 3 से डिवाइड करना है। ऐसे चेकिंग कर लें कि यह नंबर 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है, 88 भी नहीं डिवाइड हो रहा है, एक बार डिवाइड नहीं होगा तो इसका प्रोडक्ट निकालें, देन हम 3 से डिवाइड करेंगे, है ना। यह क्या है, 8 7 जा ये 56 है, 8 8 जा 64 सो 4 6 है ना, एंड 8 6 जा 48 और 6 ये 54 सो 4 एंड 5 8 5 ये 30 है ना, 16 8 जा 128 होता है एंड ये 6 था सो 134। अगेन ये क्या करना है, इसी को क्योंकि 8 से ही मल्टीप्लाई करना है तो 6 5 4 4 है ना 3 1 ऐड कर देना, 6 6 5 11 1 5 4 9 एंड 1 10, ये 9 ये 7 3 1 है ना। ये प्रोडक्ट जो आएगा इसमें डेसिमल कितने प्लेस होंगे, तो 3 प्लेस से डेसिमल हो जाएगा। फिर से इसको इसमें गलत कर रहे हैं ये, है ना, 6 और 5 6 11 हो जाएगा, 1 5 4 9 एंड 1 10 1 हो गया, 4 4 8 एंड 9 4 और 3 7 3 1 है ये 4, यानी 1479.016 दिस डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। यह आ गया वॉल्यूम ऑफ द शॉर्ट पुट। अगेन हमको क्या निकालना है, हमें ये फाइंड करना है मास ऑफ द, क्या लीजिए, मास ऑफ द शॉर्ट पुट, है तो मास ऑफ द शॉर्ट पुट एंड देयरफॉर क्या होगा, मास ऑफ द शॉर्ट पुट of 1 centimeter cube equal to 7.8 ग्राम। तो क्या है, मास ऑफ द शॉर्ट पुट ऑफ कितने, तो 1479.016 दिस डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1479.016 दिस डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7.8 ग्राम है। 3 से ये आप देख रहे हैं यहां ये डिविजिबल है क्योंकि इसका सम 15 है, तो 3 2 जा 6 1 आ जाएगा 18, सो 3 6 जा, है ना, यानी ये 2.6। अब 2.6 से इसको हमें इसका प्रोडक्ट निकाल देंगे तो मास ऑफ द, है ना, मास ऑफ द शॉर्ट पुट ये फाइंड हो जाएगा। यहां देखिए हम लोग लिखे हुए थे, है ना, यहां है प्रोडक्ट लिखा हुआ, इसमें 26 से अगेन ये मल्टीप्लाई कर देंगे, हैं, पुनः इसको निकलाना है 1479.016 26, ये 26 से इसका प्रोडक्ट निकालना है ना, 16 6 जा ये 96 ये 0 9 6 जा 54 सो 4 एंड 5 है ना, 7 6 जा 42 42 and 5 47 सो 7 है ना, 4 और ये 6 4 जा
24 24 and 4 28 8 2 6 और 2 ये 8 है ना। वेरीफाई कर ले। 16 6 96 है, 9 6 चूंकि ये करेक्ट, इसी में ज्यादा हम गलती करते हैं हम। 9 6 54 4 हो गया, 5 7 6 42 एंड 5 ये 47 7 4 और 14 6 84 एंड 4 88 हो गया। ओके, अगेन ये 2 से मल्टीप्लाई करना है। 16 2 32 एंड दिस 0, 9 2 18 8 1 7 2 14 एंड 1 15 5 1 हो जाएगा एंड 24 2 28 एंड 1 29 ये होगा। इसी को ऐड करना है ना। तो 6 9 2 11 1 हो जाएगा, 3 1 4 4 8 7 15 5 1 8 5 13 and 1 14 4 1 9 8 17 और 1 18 एंड ठीक है। इस तरीके से डेसिमल हमको पुट करना है। 3 and 1 ये 4, सो 3845.4416 है ना। 3845.4416 ये ग्राम है। अब ध्यान देंगे हम लोग, मोर देन 1000 और मोर देन 1000 होता है तो उसको हम बिगर यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। सो यहां हम ग्राम से किसमें कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम। तो 3845.4416 दिस डिवाइडेड बाई 1000 या केजी, किलोग्राम में होगा ना, क्योंकि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी। गुड। सो अब देखिए 1000 से डिवाइड करना है, डेसिमल कितने प्लेस शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट 3 प्लेस। सो हो जाएगा 3.845, 3 प्लेस तक ही लिख रहे हैं है ना, कि ग्राम जो है 3 प्लेस तक लिखेंगे। तो 3.845 केजी मास ऑफ द शॉर्ट पुट, फाइनली ये हो गया 3.845 केजी। इस तरीके से अब इसमें कॉस्ट भी हो सकता था कि पर ग्राम क्या कॉस्ट है, तो कॉस्ट भी निकाल सकते थे। अगर इसको आपको पेंट करना होता है ना, इसमें ऐसा क्वेश्चन हो सकता था। ठीक है, यहां हमको फाइनली ये पूछ रहा था कि मास ऑफ द शॉर्ट पुट क्या होगा व्हेन डेंसिटी इज गिवन एंड रेडियस इज गिवन। ओके, again we will see next question है ना, क्वेश्चन नंबर 17। Please see question number 17. है, 2 solid spheres made of the same metal। यहां भी स्फेयर्स ही है, बट ये 2 solid spheres हैं, made of the same metal, have weights 5920 gram and 740 gram respectively। That means mass of first solid spheres given है and second solid sphere given। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द लार्जर स्फीयर, जो इसमें बड़ा स्फीयर है, लार्जर स्फीयर है, उसका हमको रेडियस फाइंड करना है। इफ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर वन इज 5 सेंटीमीटर, यानी स्मॉलर जो स्फीयर्स है उसका डायमीटर ये गिवन है ना। क्या गिवन है इसमें, तो वेट ऑफ है ना
या लार्जर स्फीयर, weight of larger sphere equal to 5920 gram. Good. And weight of smaller, है ना, या स्मॉलर का गिवन है, स्मॉलर स्फीयर ये गिवन है 740 ग्राम. गुड. एंड क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, यह गिवन है आपका कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है. यह डाटा हमको गिवन है. वेट ऑफ लार्जर स्फीयर गिवन है, वेट ऑफ स्मॉलर स्फीयर गिवन है, डायमीटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर गिवन है. दूसरा और इसमें क्या गिवन है, वेट्स गिवन है. ध्यान देंगे अभी हम लोग वेट ही निकाल रहे थे, है ना. इसके पहले जो क्वेश्चन था और यह अभी कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड, वहां वेट यानी मास जो फाइंड किया था हम लोगों ने, तो क्या फाइंड किए थे, डेंसिटी गिवन था वहां, है ना. डेंसिटी गिवन था पर सेंटीमीटर क्यूब, तभी ये मास निकाले थे, वेट निकाले थे, है ना. तो यहां हम लोग सपोज कर लें, नाउ लेट द डेंसिटी, बोथ सेम मेटल है, लेट द डेंसिटी ऑफ metal be x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटी ऑफ मेटल, कौन सा मेटल, जिस मेटल से ये स्फीयर फॉर्म हुआ है उसका डेंसिटी सपोज किया जा रहा है ना. लेट द डेंसिटी ऑफ मेटल बी x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड radius of larger sphere be capital R सेंटीमीटर. हो गया ना. रेडियस ऑफ लार्जर स्फीयर भी कैपिटल R सेंटीमीटर. नाउ ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर, वॉल्यूम, ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर इक्वल टू क्या होता है, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होगा, है ना. और इस तरीके से वेट ऑफ लार्जर स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई R क्यूब इंटू यह x, ये ग्राम, है ना. अभी जैसे हम लोग इसके पहले ये निकाले थे ना, वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू यह क्या होगा, डेंसिटी जितना है, डेंसिटी इंटू या वॉल्यूम, यह वेट ऑफ लार्जर स्फीयर है. सिमिलरली हम फाइंड करेंगे वेट ऑफ स्मॉलर, वॉल्यूम ऑफ
smaller sphere equal to 4/3 pi r cube. क्यूबिक यूनिट्स होगा, यानी क्या होगा 4/3 पाई। यार रेडियस डायमीटर गिवन है, तो रेडियस क्या होगा 5/2 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। रेडियस है 5 सेंटीमीटर, सो डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, सो रेडियस क्या होगा 5/2। ओके, नाउ सी, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर, वेट ऑफ ए स्मॉलर फाइंड करेंगे ना, वेट ऑफ ए स्मॉलर स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई इंटू, यहां देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 का क्यूब 125 एंड दिस डिवाइडेड बाय, या एक मिनट ऐसा करें, एक स्टेप और आप वॉल्यूम ही रहने दें, है ना। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर 4/3 पाई 125/8 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। दैट मीन्स इसका और प्रोडक्ट कर लें, इस फॉर्म में ही रहने दें, है ना, ऐसे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर वो इसी फॉर्म में इतना, बस इतना ही रहने दें। देन यह वेट ऑफ ए स्मॉलर स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम, जैसे उसका निकाला आपने, यह 4/3 पाई इंटू 125/8 इंटू, यहां भी ये ग्राम है, बट ये गिवन है, दोनों का एक्यूरेट वेट जो है वह गिवन है, एंड देयरफॉर ये क्या लिखेंगे, वेट ऑफ लार्जर स्फीयर, है ना, दिस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ स्मॉलर स्फीयर इक्वल टू, ध्यान देंगे लार्जर है ना, इसका ये गिवन है ना, हम लोगों का डाटा ये गिवन था, यह 5920 है, और दिस डिवाइडेड बाय ये 740, यह गिवन था, ये ग्राम था, ये भी ग्राम। नाउ सी, दिस इंप्लाइज, ये क्या होगा, वेट ऑफ लार्जर स्फीयर हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू एक्स, दिस डिवाइडेड बाई स्मॉलर स्फीयर का यह निकला है 4/3 पाई इंटू 125/8 इंटू एक्स, है ना। ये this must be equal to 5920, this divided by 740। हमको केवल ओनली वन टर्म ये रेडियस फाइंड करना है, डेंसिटी नहीं फाइंड करना है, ये x एलिमिनेट हो जाएगा, 4/3 पाई 4/3 पाई ये एलिमिनेट होगा, क्या हमें मिलेगा, दिस इंप्लाइज, है ना, R क्यूब इंटू 8/125, दिस मस्ट बी इक्वल टू, ये भी एक जीरो एलिमिनेट कर दें, 592/8
74 है। दिस इंप्लाइज आर क्यू हमको फाइंड करना है। सो क्या होगा 592/74 इंटू, ये डिवाइड होगा ना, तो यह क्या होगा 125/8 हो गया। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये 8 से डिविजिबल है ना, 8 से यह डिविजिबल है, कितना है, तो 8 7 जा 56, 3 होगा 32 एंड 8 4 जा, यानी यह 74 से ये डिविजिबल। तो क्या मिल रहा है पूरे, यह आर क्यू इक्वल टू ये 125, दिस कैन बी रिटन एज 5Q, आर क्यू इक्वल टू 5Q, सो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब क्या है, फाइनली क्या फाइंड करना था, रेडियस ऑफ द लार्जर स्फीयर, यही फाइंड करना था ना हमको। फाइनली जो फाइंड करना है वह आ गया, ये आंसर क्या है, एंड देयरफॉर रेडियस ऑफ लार्जर स्फीयर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यही फाइनली ये क्वेश्चन नंबर 17 ये फाइंड करना है ना, ऑन रिक्वेस्ट एग्जाम्पल 18 में, है ना। हिंट्स कर देते हैं, क्या है ये हेमी स्फेरिकल टैंक, ध्यान देंगे। यह क्वेश्चन हो गया ना फाइनली ये 17 के